हेलो ऑल स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर मुकेश सर चैनल वंस अगेन। सो आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर होगा कम्प्लीटली ऑन योर ट्रांसड्यूसर्स और योर ट्रांसड्यूसर्स। आप ट्रांसड्यूसर्स करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसड्यूसर्स करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट। सो अभी इसके बारे में आप बात करें तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे हर एक दिन में हम कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, लाइक योर थर्मिस्टर, ओके। थर्मोमीटर आप यूज़ करते होंगे, ओके। अगर आपको किसी को बुखार आया हो या फिर बच्चों का हर किसी ने देखा, इसलिए मैं एग्जांपल बोल रही हूँ सबसे पहले, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके। अगर आपको ये डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल आपकी जो होंगे ना, वो आप रिलेट कर सकोगे इनिशियली, ओके, बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसड्यूसर concept, okay. I'm going to pronounce this as a transducer. If you want, you can also pronounce this word as a transducers also, okay. No problem with that, ओके। तो आपको जैसे चाहिए वो प्रोनाउंस करो, लेकिन आप मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स है, वो अगर आप रिलेट कर सकोगे ये चैप्टर के साथ, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और एक बात, ये चैप्टर में नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इज देयर। जैसे कि प्रीवियस जो चैप्टर हमने देखे थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे शायद आपको, ओके। कुछ इक्वेशंस है, कन्फर्म न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, ओके। लेकिन ये चैप्टर में क्या है, आपको बस थ्योरी, बस डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम निकालो, उसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम निकालो, उसको एक्सप्लेन करो। मैं तो बोलूँगी फ्री के मार्क्स है ये आपको, ओके। और क्वेश्चंस भी फिक्स होंगे, ओके। दो तीन ही पॉइंट है, शायद कुछ एग्जांपल्स है, लाइक योर लाउड स्पीकर, देन योर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, एलडीआर, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, राइट। सो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आएंगे, डोंट वरी। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ओके, एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन डिस्कशन हम ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बोलूँगी कि ये चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आपको एग्जाम में, और कौन से क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बोलूँगी आपको, बस आपको वही करना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलूँगी तो जो भी पढ़ाऊँगी बस उसको ध्यान से सुनो, आपको ईजिली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर का एम क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है ये वर्ड, आप पहली बार सुन रहे हो कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग one form of energy into the another form, that is called as a transducer. ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी आपको ये लगेगा कि कौन से फॉर्म की एनर्जी किस में कन्वर्ट करनी है और अभी कौन से एग्जांपल हमें रिलेट करने हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सेट ऑलरेडी है, ओके, ऑन दिस पीपीटी। यू हैव टू जस्ट रिलेट ऑल दिस एग्जांपल्स। बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हर एक को पता है कि स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम अभी है हमारे पास, ओके। स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम मतलब क्या, कि प्रीवियसली कैसे रहता था कि दिन में हमारे जो स्ट्रीट के लाइट थे ना वो ऑन रहते थे, ओके, और रात के टाइम में क्या होते थे, वो ऑफ रहते थे, ओके। वैसे ऐसे हमारे प्रीवियस कंडीशन थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाई गई है और हर एक को पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हर एक चीज़ हम सोलर पैनल के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, राइट। सो सोलर पैनल अगर आपको यूज़ नहीं करना है और चीपेस्ट वे में अगर आपको ये सोल्यूशन देना है स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग का ऑटोमेटिक वे में, तो वहाँ पे एलडीआर के कंसेप्ट यूज़ होती है। मे भी शायद कुछ लोगों को पता होगा, ओके। सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस ये सब, ओके। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोमीटर, जैसे मैंने बोला, अगर आपको थर्मिस्टर का वर्किंग पता है देन यू कैन से कि थर्मोमीटर सबको पता है कि एग्जैक्टली थर्मोमीटर क्या करता है, आपको बॉडी का टेम्परेचर लेता है, आपको डिग्री सेल्सियस में कुछ रीडिंग्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप बोलते हो कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है या लो है, उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर नहीं जाओगे, राइट। सो एवरीवन इज नोइंग द एग्जाम्पल एंड द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर क्या करता है और उसके कुछ एग्जांपल्स कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने क्या बोला अभी, डेफिनेशन क्या है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, मे बी फिजिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू फिजिकल, देन प्रेशर टू सपोज इलेक्ट्रिकल। सो ऐसे कुछ कन्वर्जन है हमारे पास, ओके। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है। अगर कुछ पता नहीं है तो यू कैन जस्ट पे अटेंशन हियर, आप बस देखो इसको ध्यान से, और यही आपके क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। पहली वाली कैटेगरी का क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल विच इल्यूस्ट्रेट द मीनिंग और द सम कन्वर्जन ऑफ योर ट्रांसड्यूसर, ओके। सो पहला वाला क्या है कैटेगरी, फर्स्ट एग्जांपल इज योर गैल्वेनोमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स ऐसे, ओके, डिफ्लेक्ट करेगा। रीडिंग्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने डिफ्लेक्शन का मतलब हम कैसे, जैसे कि हमने अभी सीआरटी देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, राइट। उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स देखे थे, राइट। डिफ्लेक्शन मीन्स फॉर गेटिंग द रीडिंग, ओके। वहाँ पे एक क्या होगा,
एक इंडिकेटर होगा, उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। ओके, सो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होगा और गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टिंग योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द डिफ्लेक्शन फॉर्म। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ योर गैल्वेनोमीटर। सो ये किसका एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर माइक्रोफोन। अभी माइक्रोफोन और माइक सबको पता है कि हम माइक में बोलते हैं, फिर उसका जो आउटपुट हमें चाहिए वो आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करते हैं, उसको एम्पलीफाई करके अगर आपको और उसको लाउड करना है और आप जो भी बोल रहे हैं वो सबको अगर सुनाई देना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप लाउड स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर लाउड स्पीकर क्या करने वाला है, आपकी जो वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो माइक कन्वर्ट करने वाला है आपका सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वंस अगेन वो क्या करेगा, साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा और लाउड साउंड में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ योर लाउड स्पीकर, ये आप सब लोगों को पता है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली अभी हम देखेंगे माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है यहाँ पे, विच कन्वर्ट्स योर साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वो क्या कर रहा है, हम जो भाई माइक में बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। अगर आपको लाउड स्पीकर लगाना है तो एम्पलीफाइड वर्जन का जो आउटपुट होगा वो हम लाउड स्पीकर को एज ए इनपुट देंगे। फिर लाउड स्पीकर क्या करने वाला है आपका, लाउड स्पीकर विल जस्ट टेक दैट एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वंस अगेन वो क्या करेगा, साउंड में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स रिवर्स ऑपरेशन करेगा जो भी माइक का ऑपरेशन होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट लाउड स्पीकर ऑल्सो, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर लाउड स्पीकर। यहाँ पे देखा आपने, नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट योर लाउड स्पीकर। जैसे मैंने बोला, विच कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशंस, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ योर साउंड वंस अगेन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर थर्मिस्टर, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर थर्मिस्टर। सो थर्मिस्टर कन्वर्ट्स योर हीट इनटू द रेजिस्टेंस। ओके, हीट इनटू द रेजिस्टेंस। सो बेसिकली अभी ये कैसे कर रहा है, ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक बेसिकली ब्लॉक डायग्राम होगी या फिर सर्किट डायग्राम होगी, कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। उसी के बाद वो ड्रॉ करने के बाद वो डायग्राम के ऊपर से आप बोलोगे कि थर्मिस्टर ये कन्वर्जन कैसे कर रहा है। सो अभी के लिए हमें क्या करना है कि बस कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं और वो कन्वर्जन किसका किस में कर रहा है वो देखना है। क्यों, क्योंकि हमें अभी ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देखी है कि ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स योर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके, सो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर क्या कर रहा है, विच कन्वर्ट्स योर लाइट इनटू द रेजिस्टेंस फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे पास, राइट। सो ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, प्रीवियसली हम यूज़ करते थे और मे भी कुछ जगह होंगी वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट इज योर LDR कंसेप्ट, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, which converts your pressure into the electrical signal and vice versa. Vice versa means ये reverse भी कर सकता है, electrical into the pressure to once again electrical. Okay, so that is the use of this particular quartz crystal. ये भी आपकी सिलेबस में है, हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर सोलर सेल। ओके, सो सोलर सेल क्या करता है, लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये तो सबको पता है। ओके, सोलर सेल क्या करेगा, लाइट एनर्जी जो होगी उसको लेगा और उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, देन आफ्टर दैट स्ट्रेन गेज विच कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स कि एग्जैक्टली कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट करनी है। उसके लिए हमने क्या किए, सबसे पहले कुछ लिस्ट ऐड की है यहाँ पे, और वन बाय वन आपकी सिलेबस के हिसाब से हम ये वन बाय वन ट्रांसड्यूसर जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी क्या है, ये है आपकी यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक्चुअली एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये है आपका माइक में आप जैसे बोलोगे तो माइक क्या करने वाला है, आपका जो साउंड वेव है आप जो बोलने वाले हो यहाँ पे, वो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी होंगे एम्पलीफाई करने पड़ेंगे आपको, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रिले। रिले मीन्स क्या है, ऑन एंड ऑफ होता है उसको। ओके, अभी के लिए ध्यान में रखो, रिले की डेफिनेशन या रिले का कोई भी थ्योरी आपके ये चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो कि रिले क्या करेगा, बस ये स्विचिंग की तरह ऐड करेगा। ओके, रिले विल एक्ट एज अ स्विच। ओके, ऑन ऑफ करेगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टीवी सेट। अगर आप टीवी को आपको इनपुट देना है, जो भी आप माइक से बोल रहे हैं तो वो आपको दे सकते हैं, एम्पलीफाइड वर्जन आप दे सकते हैं, राइट। सो इसी के लिए यहाँ पे हमने रिले एज ए स्विच करके यूज़ किया है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर ट्रांसड्यूसर कि एग्जैक्टली ट्रांसड्यूसर कैसे यूज़ करेगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ओके, जो जैसे हमने प्रीवियसली जो लिस्ट देखी है ना कि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, लाउड स्पीकर क्या करेगा, माइक क्या करेगा, व्हाट इज योर ट्रांसड्यूसर, तो वहाँ पे आप ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो इजीली एनीवन कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ट्रांसड्यूसर क्या है और कंसेप्ट क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ट्रांसड्यूसर, देन इन दैट केस यू हैव टू राइट इट डाउन एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, देन
यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसड्यूसर की कैटेगरीज क्या है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैटेगरीज ऑफ योर ट्रांसड्यूसर। उसमें ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है बहुत बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड योर पैसिव ट्रांसड्यूसर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा पूछा गया है। ओके, सो यू कैन जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज VIP क्वेश्चन। ओके, यू कैन जस्ट मार्क दिस एज अ VIP। ओके, दैट इज योर पैसिव ट्रांसड्यूसर, जस्ट 1 minute, that is your passive transducer. Okay, passive transducer and your active transducer. Okay, so passive transducer के क्या है एग्जाम्पल, your LDR and your thermistor, then your strain gauge। and active transducer के क्या होते हैं, थर्मोकपल, सोलर पैनल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अभी जो एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली देखे थे ना, कौन सी एनर्जी को कौन कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वो सब हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए। इसमें एक कैटेगरी है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास पैसिव ट्रांसड्यूसर। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। अगर ये समझ में आएगा देन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, अगर आपको एक्टिव पैसिव का डिफरेंस पता है, उसके एग्जाम्पल पता है, उसकी कैटेगरीज पता है कि उसका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, सो उसके बाद आपको इट विल बी वेरी इजी। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको मैंने बोला कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का कैटेगरी कौन सा है, वो एक्टिव है या पैसिव, आपको ये पता है डिफरेंस, देन आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि एक्टिव बोलने के लिए या पैसिव बोलने के लिए। ओके, लेकिन उससे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेन डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ओके, सो अगर एक क्वेश्चन भी आपको आता है तो कैसे करना है, कैटेगरी ऐसे निकालनी है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम, देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट कैटेगराइज योर ट्रांसड्यूसर इनटू द 2 टाइप्स, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड योर पैसिव ट्रांसड्यूसर। और उसके बाद आपको क्या बोलना है, कुछ एग्जांपल्स भी कैटेगराइज करके यहाँ पे देने हैं। फिर उसके बाद आपको मेन डिफरेंस लिखना है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज क्या है और पैसिव ट्रांसड्यूसर का यूज क्या है। सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर एग्जाम्पल्स क्या करेंगे और एक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज क्या है, बेसिकली वो सेल्फ जनरेटिंग होते हैं। सेल्फ जनरेटिंग मतलब उसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं लगेगा। ओके, इट विल नॉट टेक एनी एक्सटर्नल पावर रिसोर्सेज, दैट इज दिस सेल्फ जनरेटिंग transducer, that is such type of examples you can call as your active transducer. Okay, एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, फिर अपोजिट होगा, ऑब्वियसली वाइस वर्सा होगा। पैसिव ट्रांसड्यूसर को क्या लगेगा, वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, अगर कैपेसिटेंस आप यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे इनपुट जो होगा आपका, ओके, आउटपुट जो आपको मिलना चाहिए उसको क्या करेगा आप, उसके लिए आपको क्या लगेगा, कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगेगा। ओके, आपको कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको आउटपुट चाहिए तो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाय डिफॉल्ट है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और मे बी और थर्मोकपल और मे बी सोलर सेल, उनकी प्रॉपर्टी ऐसे रहती है कि वो खुद से क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे और आउटपुट भी देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड योर पैसिव ट्रांसड्यूसर। सो इसीलिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर का नेक्स्ट और द अल्टरनेटिव नेम क्या है, सेल्फ जनरेटिंग transducer. Okay, you can also name this as a self generating transducer. Okay, this is also called as a self generating transducer because इसको ज़रूरत नहीं है कोई external resources की, और passive को ज़रूरत है, right? Then next, these are the 2 categories, right? Then after that, next point is nothing but your ट्रांसड्यूसर सिलेक्शन। ये भी VIP क्वेश्चन है, जस्ट मार्क दिस पॉइंट एज योर VIP क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी सिलेक्शन क्राइटेरियाज फॉर योर ट्रांसड्यूसर। अगर आपको ट्रांसड्यूसर फाइनल करना है किसी एप्लीकेशन के लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना आपके पास। फॉर एग्जांपल LDR है मेरे पास, सोलर सेल है मेरे पास, थर्मोमीटर है, थर्मोकपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो उसमें से सिमिलर अगर एग्जांपल्स आपके पास है, सिमिलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ओके, तब आपको ये सिलेक्शन कैटेगरी क्राइटेरियाज जो होंगे वो पता होने चाहिए। ये कंडीशन है। ओके, तो ये कंडीशन आप देखोगे कि कौन सा ट्रांसड्यूसर टाइप यहाँ पे फिट होगा, फिर नेक्स्ट कौन से स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के हमें चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट कौन ट्रांसड्यूसर कंपेटेबल है भी कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर दी सिलेक्शन क्राइटेरियाज आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन में आपको ट्रांसड्यूसर यूज़ करना है तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर के ऊपर जंप करने से पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये कंडीशन में ये ट्रांसड्यूसर बैठना चाहिए। उसके बाद ही आप क्या करोगे, वो ट्रांसड्यूसर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या है, ट्रांसड्यूसर टाइप क्या होनी चाहिए। जैसे में हमने अभी देखा कि एक्टिव एंड पैसिव, दीज आर दी 2 टाइप्स। अगेन एक्टिव एंड पैसिव का भी हमने डिफरेंस देखा है, राइट। सो यू हैव टू फर्स्ट कैटेगराइज कि एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी वाला ट्रांसड्यूसर हमें यूज़ करना है। उसके बाद कौन सा है कंडीशन, योर स्पेसिफिकेशन इन द सेंस कि उसकी रेंज क्या है,
उसकी एक्यूरेसी क्या है, ओके, एफिशिएंसी एंड ऑल, सो ऑल द टेक्निकल डिटेल्स यू मस्ट कंसिडर, ओके, ये सब हमें देखना पड़ेगा. सो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन. ओके, सो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकेशन ऑल्सो बिफोर फाइनलाइजिंग योर ट्रांसड्यूसर फॉर एनी एप्लीकेशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसड्यूसर कंपेटिबिलिटी. अगर कोई एप्लीकेशन है और आपने वो ट्रांसड्यूसर फाइनल किया लेकिन वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपका ट्रांसड्यूसर जो है कंपेटिबल ही नहीं है, तो कोई फायदा होगा क्या ये दो कंडीशंस हमें फाइनल करके और ये दो क्राइटेरिया हमें कंसिडर करके? नहीं होगा, राइट. सो उसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसड्यूसर की कंपेटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो कंपेटिबल है भी कि नहीं. अगर है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? वो फाइनल करेंगे, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. ये भी आपको वीआईपी क्वेश्चन करके मार्क करना है. ओके, सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ योर ट्रांसड्यूसर और सिलेक्शन क्राइटेरियाज ऑफ योर ट्रांसड्यूसर, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट, सो अभी हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ से जो भी हम स्लाइड देखने वाले हैं ये सब आपके एग्जाम्पल्स है ट्रांसड्यूसर के, उसी के ऊपर आपका चैप्टर है. अभी ये वन बाय वन हम एक एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं ट्रांसड्यूसर के, जैसे कि थर्मिस्टर, देन योर एलडीआर, देन मे बी योर लाउड स्पीकर, मे बी माइक, पीजो इलेक्ट्रिक सेल. सो ये जो एग्जाम्पल्स है ना एज पर योर सिलेबस, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? ट्रांसड्यूसर का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो पढ़ा है. उसमें सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होंगे, ट्रांसड्यूसर क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, ट्रांसड्यूसर की बेसिक कंसेप्ट और ब्लॉक डायग्राम क्या है, यहाँ तक हमने वो पढ़ा है. और उसमें दो क्वेश्चन भी मैंने बोले हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपको पूछे जाते हैं और एक्टिव पैसिव का डिफरेंस तो बहुत बार पूछा गया है, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ वन बाय वन टू द एग्जांपल्स ऑफ योर ट्रांसड्यूसर. सो पहला वाला एग्जांपल क्या है हमारे पास? थर्मिस्टर. तो थर्मिस्टर के ये कुछ टाइप्स है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं. अगर आपको आता है क्वेश्चन की जस्ट एक्सप्लेन योर थर्मिस्टर ट्रांसड्यूसर इन डिटेल, ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स. ओके, और इसमें से ये जो अवेलेबल है ना, उसमें से ये वाला जो है ना थर्मिस्टर बीड टाइप, ये जनरली यूज़ किया जाता है. ओके, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बीड टाइप थर्मिस्टर. ओके, सो कौन से टाइप है फिर थर्मिस्टर के? पहला वाला टाइप यहाँ पे दिखाया गया है, डिस्क. then next type is nothing but your bead type, then next one is your washer transducer, then fourth one is nothing but your bulb type transducer. Okay, so these are the four categories of your transducer. So यहाँ पे थर्मिस्टर के बारे में क्या बोला है बेसिकली? अभी सबको पता है कि थर्मोमीटर क्या करता है. थर्मिस्टर का यूज़ क्या है? आपके थर्मोमीटर में है, राइट. थर्मोमीटर आपको सबको पता है. अगर आपको बॉडी टेम्परेचर लेना है तो आप क्या करोगे? बस वो थर्मोमीटर को बस आपके बॉडी के पास रखोगे, बॉडी में रखोगे और आप बस वो टेम्परेचर लोगे. वो जो आउटपुट होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस में. ओके, आपका जो टेम्परेचर आता है बॉडी का वो डिग्री सेल्सियस में आता है और उसके वो रीडिंग के हिसाब से आप फाइनल करोगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन को टेम्परेचर है भी कि नहीं है, राइट. सो यहाँ पे कौन से रोल आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से वर्डिंग और कुछ सेंसर का भी आप मेंशन कर रहे हो. दैट इज योर सपोज योर टेम्परेचर सेंसर भी मेंशन कर रहे हो, राइट. और डिग्री सेल्सियस का भी आप मेंशन कर रहे हो कि जो भी रीडिंग आएंगी वो डिग्री सेल्सियस में आएंगी. तो ये सब कंसेप्ट आ रही है आपके थर्मिस्टर के अंडर. ये आपको सबको ये सब पॉइंट को कंसिडर करना है, राइट. सो थर्मिस्टर क्या है अभी? सो थर्मिस्टर इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. जैसे मैंने बोला कि हम टेम्परेचर को कंसिडर कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? थर्मिस्टर इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर विच बिलोंग्स टू योर पैसिव ट्रांसड्यूसर ग्रुप. अभी पैसिव ट्रांसड्यूसर ग्रुप है मतलब क्या? इसको हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ेगा, राइट. देन इट कैन नॉट जनरेट सेल्फ एनर्जी. ये खुद की एनर्जी जनरेट कर रहा है क्या? नहीं. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पैसिव कैटेगरी में आ रहा है, राइट. देन नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी ऑपरेटेड विथ एन एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई, राइट. देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर इज which changes its resistance when its temperature changes. Usually it has a high NTC. NTC मतलब your negative temperature coefficient of resistance. Okay, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? वो NTC की कंसेप्ट जो NTC PTC की कंसेप्ट रहती है, जनरली NTC यूज़ करते हैं हम. NTC मतलब क्या है? आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, आपका रेजिस्टेंस उसके हिसाब से कम ज़्यादा होगा. ओके, सो आपका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के कंसेप्ट मतलब योर थर्मिस्टर. ध्यान में रखो. और बीट टाइप जो ट्रांसड्यूसर है वो जनरली हम यूज़ करते हैं. ओके, then these are the some applications. Okay, typical range of your thermistor is this one. Resistance range क्या है उसकी? 0.5 ओम टू 100 मेगा ओम. और टेम्परेचर रेंज क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मिस्टर. कहाँ पे हम ये थर्मिस्टर यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, थर्मोमीटर एप्लीकेशन इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, देन योर टेम्परेचर कंट्रोल, सोल्डरिंग आयरन, फ्लो मीटर ऑफ योर गैस डिटेक्टर, देन योर फर्नेस कंट्रोल, डिफरेंट टेम्परेचर रेगुलेशंस एंड योर मेडिकल हीटिंग पैड. बेसिकली जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड कुछ है वहाँ पे वेरियस एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपके थर्मिस्टर जो है वहाँ पे वेरियस एप्लीकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, राइट. सो व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्मिस्टर इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. ओके, ये याद में रखो और उसकी ये रेंज है. ओके,
देन लेट अस जंप टू आवर नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर, दैट इज नथिंग बट योर कैपेसिटिव। ये है आपका एक्चुअली थर्मिस्टर की डायग्राम। ये डायग्राम आपको निकालनी है, प्रीवियस हमने जो डिस्कस किया है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि ये थर्मिस्टर क्या है और ये डायग्राम क्या है, तो याद में रखो ये थर्मिस्टर जो होता है ना, यहाँ पे टी लिखा है देखो, ये है आपके थर्मिस्टर का सिम्बॉल। ऐसे रेजिस्टेंस दिखाओ और उसको सर्कल कर दो, ये हो गया आपका थर्मिस्टर का सिम्बॉल। ओके, सो ये थर्मिस्टर जो है ना, यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर गैल्वेनोमीटर। ओके, अभी हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो भी आपकी एनर्जी है उसको डिफ्लेक्शन में और या फिर आप वो रीडिंग ले सकते हो, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ योर गैल्वेनोमीटर। सो यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्मिस्टर भी है, गैल्वेनोमीटर भी है, एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई भी है। डीसी पावर सप्लाई क्यों बोल रही है, यहाँ पे प्लस माइनस है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, ये जो ब्रिज है ना, ये जो सर्किट है उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, ये जो ब्रिज आपके सामने यहाँ पे दिखाई गया है, ये जो रजिस्टर्स हमने लगाए ना, R1 R2 R3 R4, जैसे हमने ब्रिज रेक्टिफायर में लगाए थे 4 रजिस्टर। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग योर थर्मिस्टर, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर और थर्मिस्टर, what we are going to do, we are going to convert your you are going to take your temperature, जो भी हीटिंग एलिमेंट होंगे, ओके तो उसको आप क्या करने वाले हो, टेम्परेचर में कन्वर्ट करने वाले हो, सॉरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हो। ओके, सो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज यूज ऑफ योर गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जो भी आपके टेम्परेचर होंगे उसको रीडेबल फॉर्मेट में या फिर मेजरेबल फॉर्मेट में, मेजरेबल रीडिंग के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके देगा। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हो गया आपकी थर्मिस्टर की डायग्राम, ये आपको निकालनी है। ओके, जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। सो आपको ये दिख रही है नेक्स्ट डायग्राम, ये दो अलग डायग्राम है, डोंट बी कंफ्यूज। ये दूसरी वाली डायग्राम है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला ट्रांसड्यूसर जो कि है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम मतलब ये सर्कल वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको सबको। ओके, और यहाँ पे ये एक दो ये एक पोर्शन है, दिखा है आपको, ये ऐसे इसमें कुछ लाइंस में दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, उसको बोलते हैं स्टैटिक प्लेट और इसके बोलते हैं डायफ्राम। ये दोनों में जो भी गैप है उसको ऑब्वियसली डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, वो जो गैप है ना वो हम वैरी करने वाले। ओके, सो इसीलिए क्या दिखा है यहाँ पे नोटेशन में है आपके पास D। ये हो गया आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। सो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर प्रेशर की जो कंसेप्ट है उसके ऊपर वर्क करने वाला है। क्यों ऐसे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये डायफ्राम जो है ना ये मूवेबल है। ओके, ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है आपका, बेंड है इसको, दिस इज नॉट द स्ट्रेट पोर्शन। हाँ, यहाँ पे दो प्लेट्स है, ये प्लेट नंबर फर्स्ट है, दिस इज नथिंग बट योर प्लेट नंबर फर्स्ट, और दिस इज नथिंग बट योर प्लेट नंबर सेकेंड। सो प्लेट 1 जो है ना ये स्टैटिक है और स्ट्रेट है, दिखाई दे रही है आपको, और ये प्लेट 2 जो है ना ये आपको बेंडेड फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, थोड़ी बेंड है वो। ओके, वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है। तो ये बेंडिंग की वजह से क्या होगा, जो भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ना ये कम या फिर ज़्यादा होगा। सो प्रेशर जो होगा ना वो आपका इनपुट होगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपको मिलने वाली है। ओके, इन दिस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। ये आपको पढ़ने के बाद अभी इजीली समझ में आएगा अगर ये डायग्राम समझ में आए तो। डायग्राम में कुछ भी नहीं है, दो प्लेट्स है। कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं, उसमें कंडक्टिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर एयर ऐसा कुछ होता है वो दोनों के बीच में, राइट, दोनों प्लेट के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्लेट्स है। फर्स्ट वाली प्लेट होगी स्टैटिक प्लेट, नेक्स्ट वाली प्लेट क्या है जो होगी डायफ्राम। डायफ्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सर्कुलर पोर्शन में है, थोड़े बेंडेड फॉर्म में है, राइट। जैसे ही आप ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे ये डिस्टेंस जो है ये वैरी हो जाएगा ये दोनों के प्लेट के बीच का। ओके, सो यहाँ पे हम वो डिस्टेंस को नोटेशन में दिखाई दे रहे हैं D। अभी हम ये पॉइंट जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि प्रेशर जो है वो एज ए इनपुट करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अंडर योर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के अंडर। Okay, so let's start with the discussion. So this is one of the pressure transducer where it detects the small changes in pressure. जो भी आप pressure apply करोगे, maybe small pressure, maybe large pressure. Okay, so it can also be known as a displacement transducer. Why displacement? आपको वो D दिखाई दे रहा है, D notation हमने अभी देखा. So D is nothing but the displacement in between your plate number first and plate number diaphragm, right? So there are different techniques to convert your pressure into the displacement and displacement into the electrical format. जैसे मैंने बोला कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लिए एज ए इनपुट होगा, और वो एनर्जी जो है प्रेशर की वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लेकिन वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है क्या, नहीं। पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं आपको
प्रेशर को कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट में, फिर उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट को आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर दी टू कन्वर्जन टाइप्स यहाँ पे हमने मेंशन किए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट में वो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है आपकी, ओके। देन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर वर्किंग इज बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल ऑफ योर कैपेसिटेंस। जैसे मैंने बोला कि कैपेसिटर को दो प्लेट्स रहती है और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसमें रहता है, वो हम सेपरेट करते हैं दो प्लेट एक दूसरे के साथ, राइट। वो सेपरेट करने के लिए कुछ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वो प्रिंसिपल कैपेसिटेंस। देन प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कॉज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A by D। C इज नथिंग बट योर कैपेसिटेंस, ओके, दिस इज D इज नथिंग बट योर डिस्टेंस, ओके। सो जस्ट चेक हियर, C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्टेंस के साथ। C क्या है, C इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ओके। वो क्या है, ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस आपका कम है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ओके। सो जस्ट कंसिडर दिस कंडीशन, योर कैपेसिटेंस इज इनवर्सली proportional to your distance between these two plates, okay। So C is nothing but the capacitance, then A is nothing but the area of each plate, then epsilon is nothing but the dielectric constant of air medium। So यहाँ पे जो दो plates है ना, हम air medium से एक दूसरे से दूर रख रहे हैं, okay। Air is the medium in between your static plate and your diaphragm, okay। देन D इज नथिंग बट द डिस्टेंस इन बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स। समझ में आया आपको, वेरी सिंपल लैंग्वेज में फ्यू पॉइंट्स के साथ मैंने ये वर्किंग आपको बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आपका प्रेशर जो है उसको डिस्प्लेसमेंट में कैसे कन्वर्ट करता है, और व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन योर कैपेसिटेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, वो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड डायग्राम अभी देख लिया है, राइट। सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। सो ये जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है उसका कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत ईजी है और कॉस्ट भी लो है, ओके। उसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ईजी, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस दो प्लेट्स है और उसको हमने एयर मीडियम से सेपरेट किया है। सो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन ईजी है, दैट मीन्स प्राइस भी उसके हिसाब से क्या होगी, कम होगी। सो लो कॉस्ट इज ऑल्सो दी वन ऑफ द एडवांटेज। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द स्टैटिक एंड डायनामिक क्वांटिटीज, ओके। देन इट्स एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ओके। अगर टेम्परेचर यहाँ पे वैरी हो रहा है तो उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली वैरी होगी, ओके। देन इट प्रोड्यूसेस द एरर्स ड्यू टू द इनविजिबल कैपेसिटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लॉन्ग लीड्स, ओके। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस यू मस्ट कंसिडर, ओके, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ओके। सो अभी समझ में आया आपको, दो ट्रांसड्यूसर हमने पढ़े हैं, दैट इज योर थर्मिस्टर। उसके कुछ एप्लीकेशंस कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में, घर पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थर्मोमीटर, उसमें भी आपकी थर्मिस्टर की कंसेप्ट यूज़ होती है। देन हमने देखा है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज़ क्या है। अभी हम स्विच करने वाले हैं नेक्स्ट वाला ट्रांसड्यूसर जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज योर LVDT। सो LVDT का फुल फॉर्म क्या है, LVDT stands for linear variable differential transformer, ओके, linear variable differential transformer। अभी आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, तो पहले आप ये भी एक काम कर सकते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम में भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, लेकिन आपको फिर भी कुछ लगता है कि ये प्रैक्टिकली कैसे दिखती है, तो उसके लिए अभी एक्चुअली मैंने ये PPT में इंसर्ट नहीं की है वो डायग्राम, लेकिन आपको देखनी है तो आप क्या करोगे, LVDT इमेजेस करके सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगी। उसके हिसाब से वो जो एक्चुअल डिवाइस कैसे दिखता है वो आपको आपके सामने आएगा, और ये वर्किंग जो है आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। अगर नहीं करना है नो प्रॉब्लम, आप ये भी, इससे भी आप वो अंडरस्टैंड करोगे कि एग्जैक्टली LVDT कैसे वर्क करता है, ओके। द वर्किंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये आपको डायग्राम निकालनी है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये सारे टाइप्स है एक्चुअली आपके ट्रांसड्यूसर के, जो हम अभी पढ़ रहे हैं 1 by 1, तो इसमें से कौन से भी ट्रांसड्यूसर आपको पूछे जाएंगे, ओके। इंट्रोडक्शन पॉइंट के क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, राइट। सो क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सप्लेन LVDT विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम, देन एक्सप्लेन LVDT विथ इंक्लूडिंग योर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, ये सब आपको उसमें लिखना है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। अभी LVDT क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। LVDT इज अ पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। पैसिव मतलब क्या, उसको ज़रूरत है क्या, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की, ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि ये एक्टिव है क्या, एक्टिव को हम बोल रहे हैं सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। ये सेल्फ जनरेटिंग है क्या, नहीं है, तो इसको क्या लगेगी, एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगेगी, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हमें लगेगा वर्क करने के लिए, राइट। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर यूजुअली यूज टू मेजर द प्रेशर, फोर्स, पोजिशन एक्सेट्रा। क्या क्या पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर, फोर्स एंड पोजिशन एक्सेट्रा आप
कंसिडर कर सकते हैं और आप मेजर कर सकते हैं, राइट। सो ट्रांसड्यूसर का यूज़ क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर प्रेशर होगा या फिर फोर्स होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट भी आपको मेजर करनी है तो वहाँ पे आप एलवीडीटी यूज़ कर सकते हैं। एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ओके, सो जैसे मैंने बोला है कि एक्चुअली एक डिवाइस रहता है, उसके ऊपर ना एक ऐसा मूवेबल पार्ट रहता है जिसको आप प्रेशर से, आप हाथ से बोल सकते हो, प्रेशर से आप क्या करोगे, मूव करेंगे, मे बी लेफ्ट टू राइट और मे बी राइट टू लेफ्ट। ऐसा एक पार्ट रहता है, ऐसा एक डिवाइस रहता है, वहाँ पे एक मूवेबल पार्ट रहता है जिसको आप प्रेशर अप्लाई करोगे। जैसे हमने बोला कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर, फोर्स और मे बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे हो उसको यहाँ से लेके हाथ तक के डिस्टेंस तक, और यहाँ पे आप प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, इसकी विद द हेल्प ऑफ योर एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर आप उसकी प्रेशर भी काउंट कर सकते हैं, देन आप फोर्स भी काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं क्योंकि ये डिवाइस ऐसे वर्क कर रहा है। ओके, सो ये जो मूवेबल पार्ट है इसको आप प्रेशर और फोर्स अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हो, राइट। सो अभी ये हो गया एक्चुअली एक्सटर्नल वर्किंग कि एग्जैक्टली कैसे दिखेगा और कैसा वर्क करता है, लेकिन ये डायग्राम आपको समझ में लेनी है। ओके, ये आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसी के बाद आप बोल सकते हो कि एलवीडीटी कैसे वर्क कर सकता है और कौन से पैरामीटर कैसे हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एलवीडीटी नाउ। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एसी पावर सप्लाई की साइन है, देखो यहाँ पे ऐसे साइन करके दिखाई इनपुट में। हमने क्या बोला है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है, मतलब सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, इसको क्या लगेगा, एक्सटर्नल पावर सोर्स लगेगा। ओके, देन यहाँ पे एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, मूवेबल कोर। ओके, इसको बोलते हैं मूवेबल कोर। ये जो पोर्शन है ना, इससे इतने पोर्शन में आप क्या करने वाले हैं, ये जो पार्ट है उसको मूव करने वाले हो। सो ये क्या हो गया, आपका मूवेबल कोर हो गया। अभी ये सेकेंडरी पार्ट में, ये हो गया आपका प्राइमरी। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी पोर्शन में ये जो है ना, सेकेंडरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये हो गई आपकी ए और बी पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन, ये हो गया आपका सेकेंड पोर्शन। ये जो कॉइल है ना, सेकेंडरी पार्ट, ये कॉइल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है यहाँ पे। ओके, बेसिकली ये जो है E1 ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस दिस पार्ट 1, E2 जो है वोल्टेज अक्रॉस दिस पार्ट 2, और E1 और E2 इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। समझ में आ रहा है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी करके कंसिडर करो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था। तो ये जो सेकेंडरी पार्ट है मूवेबल कोर का, कोर के नीचे जो पार्ट है वो सेकेंडरी को हम डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, राइट, दैट इज 1 and 2। उसके अक्रॉस कौन से वोल्टेज है यहाँ पे, E1 and E2। ओके, कभी E1 ज़्यादा होगा, कभी E2 ज़्यादा होगा, और मे बी E1 इक्वल्स टू E2 भी आपके रीडिंग आएंगे, राइट। लेकिन E1 प्लस E2 को क्या बोल रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। ऐसे हम सेपरेटली नहीं मेजर करेंगे कि E1 की रीडिंग ये है फिर E2 की रीडिंग ये है। हमें अगर आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है तो A to B का जो आउटपुट वोल्टेज है, वी आउट की रीडिंग अगर मैंने पूछी तो A to B की रीडिंग हमें बोलनी पड़ेगी, राइट। तो ये तीन कंडीशन कौन से, उसके लिए ये सेपरेट डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है आप सब लोगों को। सो पहली वाली कंडीशन जैसे मैंने बोला कि कोर पोजीशन जो होगी, ये हो गया आपका मूविंग कोर ना। अगर ये मूविंग कोर में E1 इक्वल्स टू E2 आता है, ओके, ये दोनों इक्वल है, तो ये कोर की कंडीशन क्या होगी, ये सेंटर में होगा। ओके, ऑब्वियसली क्या होगा, ये मूविंग कोर क्या होगा, सेंटर में होगा। ये जो होगा E1 इक्वल्स टू E2 आता है, ओके, तो ये मूविंग कोर कहाँ पे है, सेंटर में आएगा। ओके, अगर E1 की रीडिंग ज़्यादा आती है आपकी E2 से, E1 इज ग्रेटर देन E2, देन ये जो मूविंग कोर है आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, अगर E2 की रीडिंग आपकी ज़्यादा है E1 से, तो ये क्या होगा, राइट साइड में आएगा। इसलिए मैंने ये बोला, और इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन जस्ट टेक आउट, ओके, जस्ट गो थ्रू एग्जैक्टली ये इमेज कैसे दिखती है एलवीडीटी की। ये वर्किंग तो आपको समझ में आया, E1 E2 भी समझ में आया, डिटेल्स आपको समझ में आ रही है, जस्ट एक फोटो देख लो कि एलवीडीटी कैसे दिखता है, राइट। सो E1 इक्वल्स टू E2 मतलब कोर पोजीशन इज एट द सेंटर, E1 ग्रेटर देन E2 मतलब कोर पोजीशन इज एट द लेफ्ट साइड, E1 लेस देन E2 दैट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन कोर पोजीशन इज एट द राइट साइड। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर एलवीडीटी। उससे क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर, फोर्स और योर डिस्प्लेसमेंट, ये तीन पैरामीटर आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एलवीडीटी। और उसको क्या लगेगा, एक्सटर्नल पावर सोर्स, दैट मीन्स इट इज फॉलिंग अंडर योर पैसिव ट्रांसड्यूसर कैटेगरी, राइट। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्विकली देख लेते हैं, देन लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर। ओके, सो एलवीडीटी इज वेरी सेंसिटिव, दैट इज वेरी स्मॉल इन चेंज इन द पोजीशन प्रोड्यूसेस द हाई आउटपुट वोल्टेज। थोड़ा भी चेंज हुआ तो क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज वैरी होगा, राइट। देन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज, उसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो भी मैक्सिमम है। दीज आर द एडवांटेजेस, नॉट डिसएडवांटेजेस। देन बिग इन साइज एंड एक्सपेंसिव, एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा है इसलिए क्या होगा, बल्कि होगा और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, राइट। देन एप्लीकेशंस क्या है इसके, सो यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस वन एज योर डिसएडवांटेज।
बल्कीनेस एंड एक्सपेंसिव हम बोल रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज करके आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। देन व्हाट इज द एप्लीकेशन? देन LVDTs plays the important role in the measurement of your displacement, position and different object. पोजीशन भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको काउंट मेजर करनी है या फिर डिटेक्ट करनी है, तो वहाँ पे आप LVDT यूज़ कर सकते हो, राइट। सो इन एक्सेलरोमीटर, इन सर्वो मैकेनिज्म, वहाँ पे LVDT की कंसेप्ट और ये ट्रांसड्यूसर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस वी हैव स्टडीड नाउ। लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्या है। ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट योर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। आप यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने अभी एक योर LVDT के पहले हमने क्या देखा था, योर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ना, तो वो जो कंसेप्ट है ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, ओके। यहाँ पे कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन के लिए सेम कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। आई थिंक और एक डायग्राम है आपके लिए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की, लेट मी चेक। यस, यहाँ पे एक डायग्राम है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फ्यू पॉइंट्स एंड देन वी कैन जम्प टू दैट डायग्राम, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। सो certain crystal like quartz, Rochelle salt, then your thermal, actually this particular figure shows your piezoelectric effect, okay. It is called as a pressure transducer. इस ये piezoelectric transducer को आप क्या बोल सकते हो, alternative name is pressure transducer, right. So this type of crystal produces an EMF or potential difference when it is placed under the pressure. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स इसको एक्सटर्नल पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, दैट मीन्स ये खुद का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से वो इनपुट लेगा और आउटपुट भी वही देगा, राइट। सो इट इज़ फॉलिंग अंडर द सेल्फ जनरेटिंग कैटेगरी। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ जनरेटिंग वोल्टेज, राइट। नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज नेसेसरी टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज व्हेन यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। सो इसका इनपुट क्या होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंडर मेजर करना है, और प्रेशर टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करने वाला है ये ट्रांसड्यूसर, उसको बोल रहे हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसमें एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्रिस्टल कट है, ये क्रिस्टल को हम यहाँ से प्रेशर देंगे, ओके। जैसे हम प्रेशर देंगे क्रिस्टल को, जैसे हम प्रेशर देंगे उसके हिसाब से उसका कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन होगा, ओके। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेल्फ जनरेटिंग हम बोल रहे हैं, तो जैसे प्रेशर देंगे कॉम्प्रेस होगा या फिर एक्सपांड होगा। जैसे हमने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के अंडर देखा था कि जैसे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, डायफ्राम कैसे वो डिफरेंस था, वो डिस्प्लेसमेंट था बिटवीन योर स्टैटिक प्लेट का और योर डायफ्राम का, वो वैरी हो रहा था। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन हो रहा है अंडर द केस ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सॉरी ट्रांसड्यूसर, ओके। सो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ओके। ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर, ये आपको निकालनी है एग्जाम के टाइम पे, ओके। अगर क्वेश्चन आता है कि जस्ट एक्सप्लेन योर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इन डिटेल, सो इन दैट केस जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस, राइट। देन यहाँ पे दिख रहा है आपको इनपुट क्या दे रहे हैं हम, क्या है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ क्या है, प्रेशर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसड्यूसर। एक्टिव कैटेगरी में आ रहा है, दैट मीन्स इसको एक्सटर्नल रिसोर्सेस और पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टल दिखाई दे रहा है आपको, ये फिक्स्ड बेस है, ओके। ये वाला जो पोर्शन ये फिक्स है, यहाँ से हम आउटपुट लेने वाले हैं। ये जो है हमारे पास वो क्रिस्टल है, और यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ से जो प्रेशर ये जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंगली जो क्रिस्टल है प्रेशर, वो इसके हिसाब से हमें आउटपुट देने वाला है, जो कि मिलेगा हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, ओके। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें जो मिलने वाला है आउटपुट, वो हम यहाँ से लेने वाले हैं, ओके। और इनपुट क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रेशर है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा, हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि वो एक्सपांड होगा या फिर कॉम्प्रेस होगा, ओके। सो जस्ट चेक आउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके। ये जो है ना अभी कंस्ट्रक्शन और इसका जो वर्किंग है, बस आपको रिलेट करना है वो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के साथ, इसलिए हम ये क्विकली देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना कंप्लीटली सिमिलर, कंस्ट्रक्शन भी वैसा ही है। ये फिक्स बेस है, यहाँ पे क्रिस्टल है, वहाँ पे क्या था, स्टैटिक प्लेट और डायफ्राम था, राइट। और प्रेशर हम अप्लाई कर रहे थे डायफ्राम के ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ से जा रहा है, क्रिस्टल को जो है ना ये प्रेस करेगा, एक तो वो एक्सपांड होगा अगर आपका प्रेशर कम है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। आउटपुट आप यहाँ से ले रहे हैं, क्रिस्टल के साथ से यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, जो कि होगा आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द एडवांटेजेस नाउ। इट इज़ वेरी स्मॉल क्रिस्टल साइज, स्मॉल होगा ये, देन वेरी हार्ड एंड स्टेबल फॉर हाई टेम्परेचर, okay. Then it cannot be used for effectively for static measurement. It is used only when input pressure is of varying type. अगर आपका प्रेशर फिक्स है, ओके, अगर आपका प्रेशर जो है वो वहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं होगा। इसका डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो ये पीजो इलेक्ट्रिक का, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर आपका प्रेशर वेरिएबल है वहीं पे आपका ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है
हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एप्लीकेशन क्या क्या है? इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन द क्रिस्टल माइक्रोफोन्स व्हेन वी स्पीक इन द माइक्रोफोन ड्यू टू द एयर वाइब्रेशंस and its pressure vibration, it generates an audio electric signal, then it is further amplified and connected to the loudspeaker. ओके, यहाँ पे माइक और लाउड स्पीकर की कंसेप्ट आ रही है, वहाँ पे आप ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। माइक में आप जो भी बोलोगे क्या होगा, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और वो जो वाइब्रेशंस है वो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर आपको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वंस अगेन साउंड वेव में अगर कन्वर्ट करने हैं तो आप वहाँ पे लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोला गया है, राइट। देन क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज्ड इन दी फोनोग्राम, पिक अप द कार्ट्रिज टू रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द फोनोग्राफिक रिकॉर्ड। ओके, तो ये जो है क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर वो हम फोनोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रिस्टल की, जहाँ पे जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर लाउड स्पीकर। ओके, लाउड स्पीकर की ये जो डायग्राम है उसको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपको एक्सप्लेन करनी है कि लाउड स्पीकर कैसे वर्क करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ टाइप्स है, और कौन सा वाला टाइप हम जनरली यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद वो डायग्राम के ऊपर जंप करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। द लाउड स्पीकर इज नथिंग बट योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर मीन्स वंस अगेन इसको क्या लगेगी, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत है क्या? नहीं, ये सेल्फ जनरेटिंग है, राइट। इसको हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं। देन इट बिलोंग्स टू योर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। इट बेसिकली कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी। माइक का जो कन्वर्जन है, माइक जो काम करने वाला है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन जो है वो लाउड स्पीकर को आपका होगा। ओके, माइक अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, आपके जो साउंड सिग्नल है उसको एम्पलीफाई आपका जो माइक का आउटपुट है वहाँ से हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लाउड स्पीकर, राइट। सो आपका जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हम फिर से अभी साउंड वेव में और साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो दैट इज यूज ऑफ योर लाउड स्पीकर। ओके, so the loudspeaker normally uses the moving coil mechanism. Basic principle is when alternating or your audio signal current is passed through the coil placed in the strong magnetic field, it starts vibrating along with your diaphragm, producing the sound waves by means of air vibration. The loudspeaker perform the reverse operation. ये किसका ऑपरेशन है? ये हो गया आपका माइक का ऑपरेशन, राइट। सो यहाँ पे लाउड स्पीकर जो है ना एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन करेगा। दैट मीन्स ऑफ योर माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर इज ऑल्सो transducer where it converts the electrical audio signal into the sound. Loudspeaker is also available in the following categories. So जैसे हमने बोला है कि your mic and loudspeaker जो है exactly एक दूसरे के अपोजिट वर्क करने वाले हैं। उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एक जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, उसको आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। सो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा उसको हम फिर से वो साउंड वेव में और साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लाउड स्पीकर। सो लाउड स्पीकर के ये कुछ टाइप्स है जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं आपको। सो फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट योर डायनामिक टाइप, देन योर क्रिस्टल टाइप, देन योर मैग्नेटिक टाइप एंड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो टाइप है बस आपको मेंशन करनी है, और इसमें जो चार टाइप्स आपको मेंशन किए, राइट। सो इसमें से ये जो है ना डायनामिक वाला टाइप, सो डायनामिक लाउड स्पीकर हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में वही है और पढ़ने भी वही वाले। जो डायग्राम है वो है आपकी डायनामिक लाउड स्पीकर की। ओके, सो लेट अस जंप टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम नाउ। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर डायनामिक लाउड स्पीकर। ओके, सो जस्ट लिस्ट डाउन करो कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ योर लाउड स्पीकर, और ये डायनामिक की आपको डायग्राम जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, डायग्राम समझ में आए तो ऑपरेशन आप खुद के मन से हिसाब से लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या है फिर, ये हो गया योक, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, दिस इज नथिंग बट योर योक। ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट, ये जो है ना आपका चेक्स फॉर्म में, दिस इज नथिंग बट योर परमानेंट मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट ये जो है ना ये मेजर आपको बस समझ के लेना है, ये जो पोर्शन है ना दिस इज नथिंग बट योर वॉइस कॉइल। ओके, ये क्या होगी आपकी वॉइस कॉइल। ऑब्वियसली आपका इनपुट क्या होगा, आपका इनपुट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाउड स्पीकर क्या करने वाला है, उसको साउंड में कन्वर्ट करने वाला है। तो ये क्या है, आपकी वॉइस कॉइल है। यहाँ पे है डस्ट कैप, सो डस्ट एलिमेंट जो होगा ना वो बस कैप्चर करेगा ये डस्ट कैप। देन यहाँ पे दो रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, रजिस्टर जैसे कुछ सिंबल, उसको बोलते हैं स्पाइडर। ओके, और ये जो शेप है ना यहाँ पे कोन जैसा, उसको बोलते हैं कोन। तो ये कोन किसको अटैच है, ये कोन आपके वॉइस कॉइल को अटैच है। वॉइस कॉइल को क्या होगा, आपके साउंड वाइब्रेशंस होंगे। साउंड मतलब क्या, आपके वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। सो ये क्या होगा, ये मूव होगा, वॉइस कॉइल क्या होगा, मूव होगा। सो जैसे वॉइस कॉइल मूव होगा ना वैसे कोन भी आपका मूव होता है,
राइट। ये डस्ट कैप क्या करता है, कुछ डस्ट या कुछ पार्टिकल्स जो है उसको कैप्चर कर लेता है। ये हो गया आपकी वॉइस कॉइल, इसको बोलते हैं आप योक। और ये जो है ना पोर्शन उसको बोलता है परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड में जो आता है उसको क्या करेंगे हम साउंड में कन्वर्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, राइट। then it is nothing but your cone suspension. So this is nothing but your diagram of your dynamic loudspeaker. So dynamic loudspeaker का working principle और क्या बोल सकते हैं, बस एक 2 लाइन में यहाँ पे मैंने मेंशन की है। बस ये डायग्राम को आपको क्लियरली मेंशन करना है कि जो इनपुट होगा, जैसे हमने बोला कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर है मतलब इसको हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका इनपुट क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें क्या करना है, वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना है। सो वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, वॉइस कॉइल है। ओके, सो वॉइस कॉइल क्या होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे इसको अप्लाई होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ये सब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है इसको यहाँ पे अटैच, राइट। सो उसके बाद आपकी वॉइस कॉइल है अटैच, राइट। सो वॉइस कॉइल क्या करने वाली है, वाइब्रेट होने वाली है, बिकॉज उसका आउटपुट होगा आपकी साउंड वेव, राइट। सो जैसे वॉइस कॉइल आपकी वाइब्रेट होगी उसके हिसाब से ये जो कोन है, ये जो फ्रेम है आपकी, वो भी क्या होगी, मूव होने वाली है। ओके, वो आपकी जगह पे फिक्स नहीं है, वो भी मूव होने वाली है। और डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो डस्ट कैप में जाएंगे और एट दी एंड जो कोन है वहाँ से हमें क्या मिलता है, आपका साउंड सिग्नल जो है वो लाउड फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लाउड स्पीकर, राइट। सो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, द वर्किंग प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर डायनामिक माइक्रोफोन। जैसे हमने बोला कि माइक्रोफोन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है एग्जैक्ट उसका अपोजिट जो होगा उसका वर्किंग आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर डायनामिक लाउड स्पीकर, राइट। सो हियर द इनपुट डिवाइस इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड आउटपुट इज द वाइब्रेशन। एयर वाइब्रेशन है जिसको हम बोल रहे हैं साउंड। सो एयर वाइब्रेशन के लिए कौन सा पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज योर वॉइस कॉइल, देन योर कोन एंड योर डस्ट कैप, एंड दिस इज ऑल्सो द स्पाइडर। ओके, ये जो स्पाइडर है ना, ये भी आपको क्या होगा, ये जो डस्ट पार्ट है, डस्ट कैप एंड दिस स्पाइडर और ये कोन, ये सब मूवेबल रहने वाले। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, फ्रॉम दिस पार्ट यू आर गेटिंग टू you are going to get the output of your sound signal, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, राइट। देन the total construction of your loudspeaker is basically consisting of this particular part. ये जो यहाँ पे लिखे that is nothing but the names of this particular diagram जो हमने अभी देखी है, right. So let us move forward. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर, नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट योर LDR। LDR का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ओके, सो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, अभी ये समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हुई कि डे टू डे लाइफ में ये LDR पे, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला है अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि LDR की कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ हो रही है और मे बी कहाँ पे यूज़ हो गई है पहले ही, राइट। सो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है ये, दैट मीन्स ये हो गया उसका सिम्बॉल। बेसिकली टॉप व्यू ऐसा होगा, ये होगा साइड व्यू और ये हो गया उसका सिम्बॉल। हमेशा याद में रखना, अगर फोटो है, ओके, फोटो वर्ड आया किसी भी डिवाइस में, ओके, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड, ओके, इसका मतलब क्या है, उनका इनपुट होता है फोटो, दैट मीन्स लाइट। ओके, नेचुरल लाइट जो है उनका वो इनपुट करके आप कंसिडर कर सकते हो। तो LDR क्या है, LDR इज नथिंग बट योर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, राइट। सो LDR में क्या है, उसका इनपुट इज योर लाइट। सो लाइट का जो सिंबल है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। लाइट के लिए हम ये 2 एरो जो है ना वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्टो कपलर में भी हम ये सिंबल यूज़ करने वाले, ऐसे 2 वाले एरो जो होंगे ना, आप कहीं पे भी अगर देखोगे तो उसका मतलब होता है ऑप्टिकल सोर्स एज आप इनपुट करके यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे क्या है फिर, रेजिस्टेंस है। ओके, रजिस्टर दिख रहा है आपको, सर्कल में एक रजिस्टर मैंने ड्रॉ किया है, उसको बोल रहे हैं हम सिंबल ऑफ योर LDR। ओके, LDR का लॉन्ग फॉर्म क्या बोला हमने, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, राइट, रजिस्टर। दैट मीन्स जैसे आप ये रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट फॉल होगा, जो नेचुरल लाइट है, ओके, बाहर का जो लाइट है हमारे पास, वो जैसे आपके रजिस्टर के ऊपर फॉल होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है ना वो वैरी होने वाला है, राइट। उसका रेजिस्टेंस उसके हिसाब से वैरी होगा और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो उसका पर्टिकुलर जो फंक्शन है, उसका जो बेसिक ये LDR का वर्किंग है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि LDR के कंसेप्ट ना आप ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए भी आप दिखा सकते हो। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम। सो जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली कैसी कंडीशन थी हमारे पास कि दिन में आपके लाइट जो होते थे ना वो दिन भर चालू रहते थे और रात में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे। तब मैनुअल वर्क था। ओके, मैनुअल वर्क इन द सेंस कि हमें तब वहाँ पे मैन पावर लगती थी। ओके, किसी को भेजना पड़ता था, फिर वो आदमी जाएगा, फिर उसको ऑन करेगा, अगर उसने ऑन किया तभी वो लाइट ऑन होंगे जो स्ट्रीट लाइट है हमारे, और उसने ऑफ किया तभी वो ऑफ होंगे। अगर वो भूल गया तो क्या हो जाता था, पहले वो सारे के सारे लाइट जो थे वो पर्टिकुलर स्ट्रीट के वो ऑन कंडीशन में रहते थे और जब ज़रूरत थी तब वो ऑफ रहते थे,
क्योंकि वो मैनुअल वर्क था, ओके, किसी को वहाँ पे जाना पड़ रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या हो गया, फिर हमारे पास अभी ऑटोमेटिक सिस्टम अवेलेबल है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए जब से हमारे पास इन्वेंटेड है तो वहाँ पे अभी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ऑन एंड ऑफ होते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन द सेंस, जैसे कि हमने अभी देखा कि एलडीआर का इनपुट क्या होगा, लाइट है, और जैसे लाइट वो रजिस्टर के ऊपर गिरेगा उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो वैरी होने वाला है, ओके। सो हमेशा याद में रखो कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डार्क कंडीशन में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 100 किलो ओम होता है, ओके, ऑलमोस्ट 100 किलो ओम होता है इन डार्क कंडीशन, ओके। सो ऑब्वियसली अगर ये डार्क कंडीशन में इतना रेजिस्टेंस है तो लाइट कंडीशन में अगर उसके ऊपर लाइट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर एलडीआर। तो हम ये एलडीआर कैसे यूज़ कर सकते हैं फिर स्ट्रीट लाइट के कंसेप्ट में। तो अगर एलडीआर के कंसेप्ट हमने यूज़ किए हमारे स्ट्रीट लाइट के ऊपर, सो दिन में क्या होता है, उसके ऊपर लाइट फॉल होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगा, आपकी जो लाइट है वो ऑफ स्टेट में रहेगी। तो रात के टाइम में क्या होगा, वो रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ेगा और आपकी जो लाइट है वो आपको ऑन करनी है। तो आप एलईडी एलडीआर कंसेप्ट के भी एक एक्चुअली प्रोजेक्ट रहते हैं, मिनी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं उसको। सो वो जो कंसेप्ट है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं आपकी जो स्ट्रीट लाइट है उसको ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करने के लिए। उसके एलडीआर के ऊपर जैसे आपकी लाइट फॉल होगी, आपको क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस जैसे वैरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन एंड ऑफ कंडीशन में रखने। दैट मीन्स दिन में आपको वो जो स्ट्रीट लाइट है, जैसे आपके एलडीआर के ऊपर लाइट पड़ने वाला है, आपको सारे के सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ कंडीशन में चाहिए। और जैसे डार्क कंडीशन होगी, जैसे नाइट टाइम स्टार्ट होगा, जैसे हमारी जो नेचुरल लाइट है वो खत्म होगी, उसके बाद हमें क्या करने हैं, रोड पे हमारे स्ट्रीट पे जो भी लाइट है उसको ऑन करनी है। उसका हम एडवांस वर्जन भी देख सकते हैं एग्जैक्टली। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो होता है ना उसको हम एडवांस में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर एलडीआर। लेकिन आपके बस नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूँ। रात में भी कभी कभी कैसा होता है कि कोई कोई स्ट्रीट ऐसे होते हैं कि जो हम रात भर जनरली वो यूज़ ही नहीं होते, ओके। रेयरली कोई आदमी या फिर कोई व्हीकल वो स्ट्रीट पे से जा सकते हैं और जा रहे हैं सपोज, तो वो टाइम पे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी तो पूरी वेस्ट हो रही है, क्योंकि पूरी रात के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रीट के पूरे लाइट्स ऑन कंडीशन में रख रहे हैं, राइट। लेकिन हमें ज़रूरत है क्या वो सबके सब लाइट ऑन कंडीशन में रखने की, क्योंकि वो रोड जो है पर्टिकुलर वो यूज में ही नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई के एरिया जो होते हैं और मे भी पर्टिकुलर रोड जो है, स्ट्रीट जो है वो कम यूज़ होती है। तो वो टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एडवांस जो प्रोजेक्ट है वो अप्लाई करके अगर वहाँ से कोई व्हीकल जा रही है तो उसका बोलते हैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ही हमें क्या करनी है, वो लाइट जो है वो स्ट्रीट के जो लाइट है वो ऑन कंडीशन में रखने हैं। अगर वहाँ से कोई भी पास नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रीट की लाइट हमें ऑफ कंडीशन में रखने हैं। ये हो गया नाइट टाइम की कंडीशन। वंस अगेन एलडीआर क्या कर रहा है, नाइट और डे को सेग्रीगेट करके उसको क्या कर रहा है, उसको वर्क करके हमारे स्ट्रीट के जो लाइट है उसको ऑन एंड ऑफ कंडीशन में रख रहा है। लेकिन नाइट टाइम में भी, ओके, नाइट विजन में भी हमें क्या करना है, अगर उसको ऑन एंड ऑफ रखना है तो आप और एक वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर सपोज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ओके। सो वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अगर व्हीकल पास होने वाली है तभी वो स्ट्रीट के सारे लाइट ऑन करो। अगर कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी व्हीकल पास नहीं हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो स्ट्रीट जो है कंप्लीटली ऑफ कंडीशन में रखना है। ऐसे भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। सो ये कुछ एक्चुअली प्रोजेक्ट्स है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसी के लिए हमें क्या करना है, ऐसे कुछ ट्रांसड्यूसर यूज़ करने हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वर्किंग कैसा है, राइट। तो हम इसी के लिए ये 1 by 1 वर्किंग देख रहे हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द एलडीआर नाउ क्विकली। इसको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव सेल, योर एलडीआर। उसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिपेंडेंट register. So it is very useful photo electric transducer, also known as a photoconductive cell or light dependent resistor. It is available in different sizes, okay, maybe 1 by 8 inch or maybe 1 inch of diameter, so that it can be placed in a very small space like punched and card reader. आप देख रहे हैं ये स्पेस जो है ना उसको बोल रहे हैं ये 1 by 8 इंच हो सकता है या फिर 1 इंच का भी हो सकता है। अगर ये स्मॉल है तो आप कहीं पे भी ये यूज़ कर सकते हो। इट शोज द हाई रेजिस्टेंस व्हेन केप्ट इन द डार्क। जैसे मैंने बोला कि डार्क कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 किलो ओम है, राइट। एंड दिस फिगर बेसिकली shows the considerable drop in the resistance when it just exposed to the light. LDR is a passive transducer. passive क्यों बोल रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे passive transducer, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ पे रजिस्टर की कंसेप्ट आ रही है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आ रहा है तो वहाँ पे आपको उसको वर्क करने के लिए वहाँ उसके अक्रॉस का जो आउटपुट है वो लेने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स देना ही पड़ेगा। सो जस्ट हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसे कुछ सिंबल आते हैं किसी ट्रांसड्यूसर में तो ब्लाइंडली लिख लो कि ये पैसिव कैटेगरी के अंडर आता है। तो ट्रांसड्यूसर कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहा है, फिर पैसिव ट्रांसड्यूसर है ये, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगेगा,
राइट, टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विदाउट एक्सटर्नल बैटरी। ओके, अगर ये नहीं है तो ये अनेबल होगा आउटपुट देने के लिए। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हेन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज एक्सपोज टू द लाइट इट जस्ट चेंजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस also known as your photoconductive cells. When its conductivity increases its resistance decreases, hence known as a light dependent resistor. ये जो लाइन है आपको बस फिर से पढ़नी है, when its conductivity increases, okay, its resistance decreases. Okay, it is the principle of your light dependent resistor. Incident light may be visible or may be invisible light. Okay, सो इसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा। डार्क कंडीशन में रेजिस्टेंस हाई रहता है, लाइट कंडीशन में रेजिस्टेंस लो रहता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यू कैन से योर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। दैट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ये सर्किट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका LDR। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ योर LDR इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। रेजिस्टेंस है, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप 2 एरो दिखा रहे हो दैट मीन्स द इनपुट इज योर लाइट। ऑप्टिकल सोर्स जो है इसका इनपुट है, ये हो गया आपका LDR का सिंबल। दिस इज योर रजिस्टर। T1 और T2 यहाँ पे आप एज अ स्विच करके यूज़ कर सकते हो, ओके, स्विचिंग पर्पज़ के लिए। और ये है आपका रिले जो कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, मतलब एज अ स्विच ओपन या क्लोज करके आप ये रिले यूज़ करोगे। और इसका ये जो सर्किट है इसका आउटपुट क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। ओके, सो इनपुट क्या होगा ऑप्टिकल फॉर्म होगा, और आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट जो है वो इंसिडेंट होंगे आपके रजिस्टर के ऊपर, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी होगा। ट्रांजिस्टर और ये सब सर्किट का आउटपुट, रिले का आउटपुट आपको फाइनली क्या देने वाला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने वाला है। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर, राइट। सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस नाउ, इट इज हाई सेंसिटिविटी, देन स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू योर अदर फोटो ट्रांसड्यूसर। अदर फोटो ट्रांसड्यूसर भी है, फोटो डायोड है, फोटो ट्रांजिस्टर है, ओके, बहुत सारे फोटो वर्ड आता है, दैट मीन्स द इनपुट इज ऑप्टिकल सिग्नल, ओके, आउटपुट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल में होगा। तो ये सब कंपेयर टू अदर डिवाइसेस ये स्मॉल इन साइज है, ओके, बट लार्ज रिस्पॉन्स टाइम है इसका, ओके, इसको थोड़ा टाइम लगता है आउटपुट देने के लिए। सो व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस, हमने अभी देखा कि बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, फोटो रिले लक्स मीटर में आप यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट द कंटिन्यूइंग पल्सेस इन काउंटर एप्लीकेशन, ओके, पल्सेस जनरेट करने के लिए भी आप ये सर्किट यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये LDR के कंसेप्ट जो है, ये जो LDR है ट्रांसड्यूसर आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ऑप्टो कपलर। आपको दिख रहा है नेम इज ऑप्टो कपलर। ऑप्टो, फोटो ऐसे वर्ड आते हैं तब हमेशा याद रखना कि इनपुट जो होता है वो हमेशा आपकी लाइट होती है, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, फिर भी ऑप्टो कपलर बोल रहे हैं। ऑप्टो मतलब योर लाइट। LDR में कौन सा वर्ड आ रहा था, लाइट। और हमारे जो सिंबल थे उसमें भी हमने क्या देखा है कि अगर वहाँ पे 2 एरो है तो 2 एरो का मतलब क्या होता है, फोटो जो होता है, मतलब लाइट जो होता है वो इसका इनपुट रहता है, ओके। सो वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ऑब्वियसली कन्वर्ट करेगा योर लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट। अभी ये ऑप्टो कपलर का ये एक डायग्राम है। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हाँ, ये हो गया आपका LED का सिंबल। अभी आप बोलोगे कि ये भी फिर ऑप्टो हो गया। ऑप्टो और योर फोटो में डिफरेंस क्या है, कोई भी अगर सिंबल के पास आप इनवर्ड डायरेक्शन में 2 एरो दिखा रहे हो तो उसका मतलब होता है लाइट इज फॉलिंग ऑन टू दैट डिवाइस, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज फॉलिंग अंडर योर फोटो कैटेगरी, ओके। जैसे कि LDR में क्या हो रहा था, LDR में हमें देखा था ऐसे अगर सिंबल है और ऐसे एरो है, ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो है तो लाइट फॉल हो रहा है। यहाँ पे लाइट फॉल हो रहा है क्या, लाइट फॉल नहीं हो रहा है, लाइट यहाँ से इमिट हो रहा है, ओके, लाइट इज इमिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोलते हैं LED, ओके, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, ओके। दिस इज नथिंग बट योर LED, ओके, दिस इज नथिंग बट योर LED। तो इनपुट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, किसको, LED को अप्लाई कर रहे हैं, ओके। LED क्या करने वाला है, जैसे उसको सप्लाई मिलेगा लाइट जो है वो इमिट करेगा। ये लाइट किसके ऊपर फॉल हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया फोटो डायोड, ओके। ये डायोड का सिंबल है हमारे पास, सबको पता है, ये हो गया डायोड का सिंबल। इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये LED का लाइट जो है वो फॉल हो रहा है और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, ओके। देन यहाँ पे होगा फिर से फोटो डायोड, LED जो है ये वो फॉल करेगा लाइट ऑन योर ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ, दिस इज नॉट अ सिंपल ट्रांजिस्टर ना, देखो यहाँ पे भी 2 एरो है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो योर फोटो ट्रांजिस्टर। ये क्या है, फोटो डायोड है। तो ये 2 सर्किट जो है आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर दिस ऑप्टो कपलर कंसेप्ट। एक्चुअली ऑप्टो कपलर के कुछ ICs होते हैं डायरेक्टली, ओके, अवेलेबल, ऑप्टो ICs बोल सकते हैं उसको। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट की
ये जो कंसेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं सर्किट की, वो डायरेक्टली वो आईसी में अप्लाई की सकते हैं, की गई है ऑलरेडी। ओके, सो डायरेक्टली यू कैन जस्ट परचेज दैट आईसीज ऑफ योर ऑप्टो आईसीज एंड यू कैन यूज टू एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप सीधा सीधा वो बस आईसी कनेक्ट करो। आपको ये जो वर्किंग है जो हम पढ़ रहे हैं वो उसके अंडर रहता है, वो आईसी में ऑलरेडी ये सर्किट बिल्ड रहता है और आपको इमीडिएटली और डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। आपको एक पूरा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस कनेक्ट द आईसी एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इनपुट अप्लाई करना पड़ रहा है, किसको, एलईडी को चार्ज, एलईडी को ऑन करने के लिए। एलईडी जैसे ऑन होगा वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। लाइट जैसे इमिट होगा वो किसके ऊपर जा रहा है, आपके फोटो डायोड के ऊपर जा रहा है। ये हो गया डायोड का सिंबल जिसके ऊपर आप लाइट फॉल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फोटो डायोड, जो क्या करेगा, हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एलईडी लाइट इमिट कर रहा है। यहाँ पे है फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एरो है जो फॉल हो रहे हैं, राइट। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट योर फोटो ट्रांजिस्टर दैट विल एक्ट एज अ स्विच, जिसके अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो मिलेगा। ये हो गया आपके ऑप्टो कपलर का वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो जस्ट चेक आउट द फ्यू लाइन्स विच आर हियर एंड देन लेट अस मूव फॉरवर्ड टू योर लास्ट पॉइंट विच इज इन योर सिलेबस। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखा है फिर, एज द नेम सजेस्ट इट इज अ लाइट एक्टिवेटेड and combined device used for special applications as an opto isolator. It produces an electrical isolation between your input and output to separate the two circuits from each other. ओके, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन रहता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन रहता है। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ से लाइट फॉल हो रही है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एलईडी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर हम लाइट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आइसोलेशन के लिए क्या कौन सा मटेरियल है हमारे पास और कौन सा क्या बोल सकते हैं मीडियम है, तो मीडियम इज नथिंग बट योर लाइट। ओके, देन figure shows the optocoupler package with 2 internal transducer, both are photo transducer. So यहाँ पे LED क्या कर रही है, LED converts your electrical current into the light format. इनपुट क्या है उसका, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन आउटपुट क्या है उसका, लाइट फॉर्मेट में वो आउटपुट दे रही है, राइट। फोटो डायोड क्या कर रहा है अभी, इट कन्वर्ट्स और सेंसेस योर लाइट एंड जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी जैसे मैंने बोला वही लाइन्स यहाँ पे रिपीट हुई है, राइट। सो इसमें कुछ न समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ड्रॉ योर एलईडी, फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर डायग्राम। और ये जो एरो है वो बस ध्यान में रखो, अगर वो एरो आउटवर्ड साइड में है दैट मीन्स लाइट इज इमिटिंग, अगर वो एरो इनवर्ड साइड में है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज एक्सेप्टिंग द लाइट। अगर वो एरो बाहर की तरफ है दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो डिवाइस है, ये जो एलईडी है उसका आउटपुट लाइट है। अगर ये एरो की डायरेक्शन ऐसी है तो इसका इनपुट लाइट है और ऑब्वियसली आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। बस इतना ही ध्यान में रखो, बाकी वर्किंग आप खुद के मन के हिसाब से इजीली लिख सकोगे, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर लास्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज योर गैस सेंसर। ओके, तो ये गैस सेंसर कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है गैस सेंसर जो है, और ये जो कंसेप्ट है बेसिकली आप गैस डिटेक्शन या लीकेज डिटेक्शन जहाँ पे होता है केमिकल और फैक्ट्री में, और मे भी घर में भी आप ये गैस लीकेज डिटेक्टर सर्किट जो होता है ना हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना गैस लीकेज के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जो अगर गैस लीकेज हो रही है तो वो डिटेक्ट करता है, फिर अलार्म जो है वो टर्न ऑन होता है और हम उसकी वजह से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रहा है। या फिर आपका स्मोक डिटेक्शन का भी आपको प्रोजेक्ट सबको पता है कि वहाँ पे ऊपर एक सेंसर रहता है, अगर नो स्मोकिंग जोन में कोई स्मोक कर रहा है तो क्या होता है वो सेंसर ऑन हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है ओके, वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आपका गैस सेंसर यूज़ होता है, राइट। सो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है या परमिटेबल मेम्ब्रेन है ये जो पोर्शन है, और ये हो गया एयर मीडियम है यहाँ पे, राइट। और ये बेसिकली है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल गैस सेंसर का कंस्ट्रक्शन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट और जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस लाइंस। अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है तो गैस सेंसर का यूज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली बोल सकोगे, राइट। और आपको ऑलरेडी पता है ओके, जैसे मैंने बोला स्मोक डिटेक्शन के लिए, गैस लीकेज डिटेक्शन के लिए, मे बी फैक्ट्री में, मे बी घर में, वहाँ पे हम ये सेंसर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइप की जो सेंसर है ना वो हम ट्रांसड्यूसर करके कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग। उसी की वजह से हम ये गैस सेंसर जो है ना ये ट्रांसड्यूसर के टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये जो वाला पॉइंट है ना ये लास्ट पॉइंट है फॉर अंडर योर ट्रांसड्यूसर कंसेप्ट। ओके, सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, गैस सेंसिंग इज इन डिमांड ओके इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट मे बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला कि गैस लीकेज डिटेक्शन जो है ना वो जनरली डिमांड में रहा है
रहेगा और आगे भी रहेगा। एक्चुअली अभी भी हम जो प्रोजेक्ट है गैस लीकेज डिटेक्शन के, वो मे बी मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो प्रेफरेबल, हम घर में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल जो जोन होता है ना वहाँ पे गैस लीकेज डिटेक्शन जो है ना ये प्रायोरिटी पे होता है। ओके, अगर कहीं किसी डिवाइस से और किसी सपोज एक पार्ट से गैस लीकेज हो रहा है, ओके, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे वो डिटेक्शन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम प्रेफरेबल रहते हैं, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उसमें ये गैस सेंसर जो होता है वो यूज़ होता है। उसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर डिवाइस से या फिर वो जो इंडस्ट्री है वहाँ से गैस लीकेज हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम आगे के एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए ये गैस सेंसर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, राइट। सो वेरियस एप्लीकेशन जो है ना वो सीधा यहाँ पे मेंशन की है, ओके, डायरेक्टली। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू डिटेक्ट द परसेंट सर्टन गैस प्रेजेंट इन द एयर। अगर कोई एयर में गैस प्रेजेंट है, स्मोक डिटेक्शन का प्रोजेक्ट बस कंसिडर करो, ध्यान में रखो, क्योंकि स्मोक डिटेक्शन आप सबको पता है मेरे हिसाब से। अगर इंडस्ट्रियल जोन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको नहीं पता है तो स्मोक डिटेक्टर का प्रोजेक्ट आप याद में रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और ऊपर वो गैस सेंसर, सॉरी, वो दिस पर्टिकुलर गैस सेंसर इज अटैच, ओके, दैट स्मोक सेंसर इज अटैच टू अपसाइड, ओके। और कोई आके बस वो नो स्मोकिंग जोन में, या फिर आप बस क्या बोल सकते हो, आपने अगर कोई गैस यहाँ पे लीक कर दिया तो क्या होगा, वो सेंसर सेंस करेगा और सीधा क्या होगा, ये रूम में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा ज़ोर ज़ोर से। और बाहर अगर आपने वो अलार्म लगाया है तो क्या होगा, बाहर वो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाएगा। फिर आप सब लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे गैस लीकेज हुआ है, या फिर आप क्या बस बोलोगे कि नो स्मोकिंग जोन में किसी ने स्मोक कर दिया, राइट। सो दैट यू कैन टेक द एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर, किसी ने अगर वो किया है तो उसके ऊपर आप वो एक्शन ले सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, इन मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ योर फ्लेमेबल गैसेस टू अवॉइड द डेंजरस कॉन्सेंट्रेशंस इन फायर डिटेक्शन और फायर प्रिवेंशन। फायर डिटेक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है या फिर एप्लीकेशन होता है, सो फायर डिटेक्शन कहाँ पे होगा, तो फॉरेस्ट एरिया जो होता है ना, जस्ट कंसिडर, मैं एक रैंडम एप्लीकेशन आपको बोल रही हो अंडर द कंडीशन ऑफ योर फायर डिटेक्शन। सो फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, अगर वहाँ पे क्या हो गया, फायर लग गई ऑटोमेटिकली, ओके, अगर वहाँ पे आग जल गई ऑटोमेटिकली, वो फायर जो है, सपोज वो पूरा आधा जंगल होगा, ओके, सपोज आधा जंगल जो होगा ना वो पूरा फायर में कंज्यूम कर लिया और फायर वहाँ पे पूरी फैल गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फायर डिटेक्शन का वहाँ पे सर्किट लगाया गया है तो आधा जंगल भी वो क्या करेगा, कवर नहीं करेगा। जैसे ही फायर स्टार्ट हो जाएगी, पर्टिकुलर एरिया उसने कवर कर दिया, और आपके पास अगर आपने वहाँ पे कुछ फायर डिटेक्शन के सर्किट ऑलरेडी लगाए हैं वो जोन में, वो जंगल में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे फायर लग चुकी है, राइट। सो उसके हिसाब से आप आगे की एक्शन ले सकोगे। आप क्या करोगे, फिर वहाँ पे जाके वो फायर जो होगी उसको बुझाओगे, राइट। सो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फायर डिटेक्शन सर्किट जो होंगे उसको डेवलप करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे जाके अप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके जो आउटपुट होंगे वो आपके पास आएंगे, और उसके हिसाब से आप जो एक्शंस होंगे ना बोलेंगे, राइट। सो फायर डिटेक्शन में कौन से सेंसर यूज़ होंगे, फिर से आपके गैस सेंसर यूज़ होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो स्मोक होगा, ओके, फायर की वजह से जो स्मोक तैयार होगा, वो स्मोक जो होगा वो गैस सेंसर डिटेक्ट करेगा और वो आउटपुट में आपको मिलेगा एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो वहाँ पे भी आप क्या कंसिडर कर सकते हो, ये गैस सेंसर कंसिडर करोगे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज वाइल इंडिकेटिंग और वार्निंग in case of your gases like carbon monoxide, hydrogen sulfide, then chloride etc. when their concentration exceeds the certain limit। ये जो कुछ टाइप्स के गैस ये अगर लीक हो रहे हैं और सर्टन जो लिमिट है वो एक्सीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कुछ प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके विद द हेल्प ऑफ दिस गैस सेंसर आप डिटेक्ट कर सकते हो कि इन्होंने सर्टन लिमिट क्रॉस कर दी है, तो ये पर्टिकुलर जोन हमें बंद करना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे भी ये गैस सेंसर यूज़ होगा। देन while monitoring your environmental pollution to sense the pollutant gas levels like carbon monoxide, then sulfur, ammonia etc. It also can be used for measurement of your percent oxygen in the air, okay। So पोल्यूशन कंट्रोलिंग के लिए भी आप ये गैस सेंसर यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन चेक वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सिंगल गैस सेंसर। एक गैस सेंसर की मदद लेकर आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे एप्लीकेशन में, बहुत सारी जगह पे जो हमें रियल टाइम में बहुत ज़रूरत है, जैसे कि गैस लीकेज डिटेक्शन इंडस्ट्रियल जोन में, गैस लीकेज डिटेक्शन इन आवर होम ऑल्सो, इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, देन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, देन वी आर ऑल्सो सेइंग फॉर डिटेक्टिंग सर्टन गैसेस, देन फायर डिटेक्शन के लिए भी ये गैस सेंसर जो होगा वो आपका मेजर रोल प्ले करेगा, राइट। सो यू कैन ऑल्सो ऐड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन मैंने मेंशन किए। इफ़ यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच कैन यूज योर गैस सेंसर, यू कैन ऑल्सो ऐड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, राइट। देन
Gas sensing mainly provides a fire detection and prevention function. A transducer which is used for such application known as a gas sensor or gas analyzer. A number of gas sensor which senses measures the concentration of gases are available in different types of. Few of them are listed below. Basically the one is nothing but your thermistor or your gas sensor or gas analyzer. The next one is catalytic or calometric sensor to measure the heat involved during the catalytic ऑक्सीडेशन, सॉरी. सो दिस आर दी टू कैटेगरीज. ओके, सो थर्मिस्टर का जो कंसेप्ट है ना, थर्मिस्टर की कंसेप्ट भी आ रही है अंडर दिस गैस सेंसर, राइट. सो दिस आर दी टू कैटेगरीज. आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से ये कैटेगरी में से आप जो सेंसर है वो सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, राइट. सो ये हो गए सब पॉइंट्स, ओके, ऑफ योर सिलेबस जो हमने आज पूरे देखे. सो आई थिंक योर ट्रांसड्यूसर टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट कवर. सो जैसे मैंने बोला कि एट दी एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी. अगर आपको कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ओके, सो क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है. दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर. विच आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द ट्रांसड्यूसर. सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमने देखा था 3 पॉइंट्स. कौन से 3 पॉइंट देखे थे हमने कि उसके कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ट्रांसड्यूसर कंपैटिबिलिटी, ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकेशन एंड ट्रांसड्यूसर टाइप. सो ये 3 पॉइंट हमने देखे थे सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंडर. वो आते हैं एग्जाम में बार बार. ओके, सो जस्ट मेक दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर थर्मिस्टर. ओके, सो थर्मिस्टर का डायग्राम आपको निकाल के उसका बस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट लाइक दिस. ओके, वेरी सिंपल. जस्ट 1 मिनट. ओके, थर्मिस्टर की डायग्राम हमने ऑलरेडी देखी है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस. ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. डिग्री सेल्सियस में ये आउटपुट होगा. जैसे हमने देखा है कि थर्मोमीटर आपके घर में है तो डिग्री सेल्सियस में उसके आउटपुट आते हैं, राइट. सो जस्ट ड्रॉ दिस थर्मिस्टर डायग्राम फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा बार बार पूछा गया है, दैट इज नथिंग बट योर ऑप्टोकपलर. जो हमने देखा ना अभी कि एलईडी लाइट इमिट करता है और योर फोटो डायोड और मे बी फोटो ट्रांजिस्टर इज एक्सेप्टिंग दैट लाइट एंड कन्वर्टिंग योर लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्मेट. ये हो गया वो ट्रांसड्यूसर का ऑपरेशन, राइट. सो राइट अ नोट ऑन योर ऑप्टोकपलर. ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट. यू कैन ऑल्सो मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन explain the working of your LVDT transducer with the help of neat and clean diagram. State the application also or explain the working of your LVDT. ओके, सो LVDT जो भी है वो पूरा पढ़ो. उसके ऊपर ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे. देन और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जो कि है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का. एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ओके, देन एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ योर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. सो जैसे मैंने बोला कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एंड पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस डायग्राम डिफरेंट है लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सिमिलर है. ओके, जैसे हमने देखा था कि प्रेशर एज एन इनपुट आप यूज़ करोगे और आउटपुट में वो कन्वर्ट करके देगा अनदर फॉर्म में, राइट. देन ये एक और क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट में. दैट इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ योर लाउड स्पीकर. ओके, लाउड स्पीकर का जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है दैट इज स्पाइडर, देन डस्ट कैप. ओके, वो सब हिसाब से लिखो. अगर आपको डायग्राम ध्यान में नहीं आ रही है तो बार बार आप 10 बार वो डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो याद में आ जाएगी, राइट. आपको बस लाउड स्पीकर की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन यू आर कन्वर्टिंग योर एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फॉर्म ऑफ साउंड. ओके, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विथ योर ट्रांसड्यूसर टॉपिक. सो आई थिंक ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है मेरी तरफ से और सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ में मैंने ये टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश की है, राइट. सो इन अवर नेक्स्ट सेशन, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो आपका टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं पूरा. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.